जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए एक उद्योगपति पहुंचता है। अब आईएएस अधिकारी से दरअसल एक प्रोजेक्ट मंजूर करवाना था, पर इसके बाद अचानक से प्रोजेक्ट तो मंजूर नहीं हुआ, पर उसके बाद आईएएस अधिकारी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर जिसने सुनी उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर विश्वजीत दत्ता नाम का एक व्यापारी है, उद्योगपति है। उसकी एक कंपनी है और उसी कंपनी के कलपुर्जे बनाने के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाने के लिए वो सरकारी दफ्तर में पहुंचा है। उसे कोई सलाह देता है कि आप सीईओ साहब से मिल लीजिए। सीईओ साहब होते हैं आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश। उनसे मुलाकात होती है, उन्हें अपने प्रोजेक्ट को समझाता है। इसके बाद कथित तौर पर इस उद्योगपति को यह आईएएस अधिकारी कहते हैं कि आप निकांत जैन नाम के शख्स से मिल लीजिए। अब ये जो उद्योगपति है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि आईएएस अधिकारी से मिलने आया हूं, ये किसी दूसरे शख्स के पास क्यों भेज रहे हैं, पर फिर भी वो आईएएस अधिकारी की बात मानता है। आईएएस अधिकारी कथित तौर पर कहता है कि जो भी काम है वो सब हो जाएगा। उद्योगपति के मन में जो संशय था वो उन्हें अपने मन में ही समेटे हुए कथित तौर पर वापस चला गया। अब इसके बाद निकांत जैन का नंबर आता है। उसका नंबर खुद आईएएस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दिया गया था, जिसके बाद विश्वजीत दत्ता सीधे तौर पर निकांत को फोन करता है। कहता है कि हमें प्रोजेक्ट मंजूर कराना है, आप बता दीजिए क्या करना होगा। और फिर आरोप के मुताबिक निकांत जैन अपना मुंह खोलता है। कहता है कि सर, जितनी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% देना होगा। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ दे दीजिए और प्रोजेक्ट एकदम अप्रूव हो जाएगा। फौरन जहां से कहेंगे वहां से अप्रूव होता चला जाएगा। उद्योगपति डर गया, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या सिस्टम है, ईमानदारी कहां गई है, क्या भाड़ में गई है। अब उद्योगपति सोच विचार में पड़ गया। इस बीच उसे किसी ने सलाह दी कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलिए और यह बात बताइए कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। हालांकि यह उद्योगपति कथित तौर पर प्रिंसिपली मुख्यमंत्री से डायरेक्टली मिलकर अपने प्रोजेक्ट को पहले ही अप्रूव करवा चुके थे। प्रिंसिपली अप्रूव यानी सहमति दे दी जा चुकी थी प्रिंसिपली। अब इसके बाद जब यह सब कुछ होता है तो मुख्यमंत्री के पास तो यह उद्योगपति नहीं पहुंचता, वो पहुंच जाता है चीफ सेक्रेटरी के पास। उन्हें जाकर पूरी बात बताई जाती है कि मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट लगाने से पहले मुख्यमंत्री साहब से बात की थी। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे राज्य में प्रोजेक्ट लगाइए, मगर जब मैंने प्रोजेक्ट लगाने की फाइल चलाई तो साहब ने, आईएएस अफसर साहब ने मेरे प्रोजेक्ट को दबाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 5% कमीशन मांगा और उसके बाद जब नहीं दिया तो फाइल को इधर उधर पत्रावली में दबा दिया गया। अब क्या किया जाए। अब बताया यह जाता है कि जब चीफ सेक्रेटरी को यह बात पता चली, उसके बाद बात पहुंची मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री को पूरी बात पता चली और मुख्यमंत्री ने सीधा एसटीएफ की इंक्वायरी मार्क की, गुप्त इंक्वायरी। आईएएस अधिकारी के ऊपर नजर रखी जाने लगी। एक एक फैसला जो किया गया था खास तौर पर इस मामले से जुड़ा, उस पर निगरानी की गई तो पता चला कि कथित तौर पर आईएएस अधिकारी द्वारा पैसे तो शायद मांगे गए हैं दूसरे व्यक्ति के जरिए। बस इसके बाद ज्यादा देर नहीं हुई, आईएएस अधिकारी को फौरन तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। और जिस व्यक्ति निकांत जैन के जरिए पैसे मांगे गए थे उन्हें बहाने से बुलाया गया और हुसड़िया चौराहे लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो पूरा मामला है जिसके सामने आया वो बड़ा हैरान हुआ। आईएएस अधिकारी वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पहुंचा हुआ और उसके खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। अब आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर इसके अलावा भी कई तरह के आरोप हैं।
एक आरोप तो उद्योगपति ने लगा दिया, पर उसके बाद जितने पिछली फाइलें थी वो खुलती चली गई, क्योंकि जांच आगे बढ़ती चली गई, एक के बाद एक। अब पहला आरोप जो इसके अतिरिक्त है वो है डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाला। यानी भूमि अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष जिस समय ये आईएएस अधिकारी थे, उस समय बताया ये जाता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो जमीन सरकार की ओर से आवंटित की गई थी उसको दोबारा से बेचा गया, और करीब 20 करोड़ रुपए का मुआवजा ऐसा है जिसका सीधे तौर पर कुछ अता पता नहीं चला, कथित तौर पर। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और आरोप है, एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के साहब उपाध्यक्ष रहे हैं, और इस दौरान उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई अवैध निर्माण कार्यों को गिराया। अब गिराया तो ठीक किया, कार्रवाई की, अच्छी बात है, गैर कानूनी बिल्डिंग्स को गिराना सही बात है, मगर यहां पर जो खास बिल्डर थे, जो दोस्त यार थे, उनकी बिल्डिंगों को नहीं गिराया, बाकियों को गिराया जिन्होंने पैसे नहीं पहुंचाए, कथित तौर पर यह आरोप है। यानी मनपसंद बिल्डरों को ही लाइसेंस मिल रहा था, उन्हीं की फाइलें पास हो रही थी और बाकी लोगों की फाइलें अटकाई जा रही थी। तीसरा आरोप, ये आईएएस अधिकारी अलीगढ़ के, लखीमपुर के, हमीरपुर के डीएम रहे, और इस दौरान उन्होंने जमीनों की खरीद बेच में बहुत मोटा बाल आरोप के मुताबिक कमाया है। कथित तौर पर लखीमपुर में सरकारी टेंडरों में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई, वहीं हमीरपुर में खनन माफिया के साथ मिल गए और बड़े स्तर पर पैसे बनाए गए इस आईएएस अधिकारी के द्वारा। चौथा आरोप यह है कि जब साहब लखनऊ में डीएम बने तो इन्होंने कई संपत्तियां अर्जित कर ली। इन्होंने अंसल में एक घर बनाया, इसके साथ ही आशियाना में इन्होंने कोठी बना ली, एक सोसाइटी में विला भी ले लिया, इसके साथ और ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज ले ली। निकांत जैन और लक्की जाफरी ये दो नाम थे जिनके जरिए ही ये आईएएस अधिकारी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मैनेज किए जा सकते थे, या फिर यूं कहे कि जो भी व्यक्ति इनके पास काम के लिए आता था उन्हें ये निकांत जैन या लकी जाफरी का नंबर दे दिया करते थे कि इन्हीं के जरिए काम होगा। आगे का मतलब आप समझ जाइए। अगला आरोप यह है कि दो जिलों में साहब डीएम रहे, एक लखीमपुर में और एक बरेली में, और दोनों जिलों में डीएम रहते हुए इन्होंने तकरीबन 700 बीघा जमीन बना ली। बहरहाल ये आईएएस अधिकारी एसटीएफ की रिकमेंडेशंस के बाद कथित तौर पर सस्पेंड चल रहे हैं। गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि विजिलेंस इन्हें ढूंढ रही है, जांच कर रही है। ईडी भी कथित तौर पर इस मामले की जांच में निकल पड़ी है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, कल को बयान होता है तो उसके बाद आईएएस अधिकारी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब जहां जहां ये आईएएस अधिकारी पोस्टेड रहे, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, हमीरपुर में तो डीएम रहे, इसके बाद नेडा के निदेशक रहे, नेशनल हेल्थ मिशन में तैनात रहे, गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी रहे, एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष रहे। तो जहां जहां भी इनकी पोस्टिंग रही, अब वो सारी जगहों पर इनके डिसीजंस को स्कैन किया जाएगा। क्या इन्होंने जस्ट तरीके से यानी सही तरीके से अपने फैसले किए थे। बहरहाल निकांत जैन को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस सीनियर आईएएस अधिकारी की। हालांकि हम आखिर में कह सकते हैं कि ये जो भी तथ्य आपके सामने पेश किए गए हैं, ये रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक है। अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है तो माननीय कोर्ट का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा। जय हिंद।